प्रेयर करती हूँ। 3 बार ओमकार ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओमकार ध्वनि के लिए श्वास भरिए, मुख गोलाकार, दोनों आंखें बंद। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्युर्माऽमृतगमयम्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवन्तु, सर्वेषां शान्तिर्भवन्तु, सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु, सर्वेषां पूर्णं भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को जोर से घसे, हाथों की ऊर्जा आंखों में स्पर्श करें। शांति शांति शांति। जी, आप सब कैसे हो? अच्छे, सब ठीक ठाक अच्छे है? हैं। अच्छे हैं सर। समझ में आ रहा है कुछ? सर। पढ़ाई समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। यस सर। जी सर। चलो आज 2-4 बीमारियों के बारे में और बात करते हैं जो जनरली आमतौर पर हमारे घर में देखे जाते हैं। ठीक है, आजकल नमनेस हैंड और फीट में, हाथ और पांव में सूनापन बहुत होने लगा है ना? आप सब अपने आप को म्यूट कर लो। जब बोलना होगा या कुछ पूछा जाएगा तो अनम्यूट करके बोलना और पूछना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए ज्यादा टाइम दिया जाता है आपको, डोंट वरी उसके लिए, लेकिन जब क्लास कर रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल, राइट? चलो, तो सामान्य तौर पर आजकल हम देखते हैं कि किसी के हाथ में सूनापन है, किसी के पैरों में सूनापन है, किसी की 2 उंगली में सूनापन है। नमनेस की बड़ी समस्या आने लगी है। ये जो नमनेस की समस्या है, सबसे पहले जब हम अपने शरीर के प्रकृति की बात करते हैं तो जिसके शरीर में वात और कफ की प्रधानता होगी उनके शरीर में ऐसा होने का खतरा बना रहता है। अब ये खतरा क्यों होता है, उसका कारण क्या है?
तो जब आज की डेट में हम देखते हैं कि लंबे समय तक हम एक पोस्चर में बैठते हैं, खास बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है टीवी, यूट्यूब, मोबाइल, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि हम बड़े काम में व्यस्त रहते हैं, ऐसा होता है इसलिए नहीं, क्योंकि काम में मूवमेंट होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो मूवमेंट होता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनका दिन भर बैठने का ही काम है, उनके साथ ये समस्या ज्यादा हो रही है। नसें दबाव में रहती हैं, नसों पे दबाव पड़ना, विटामिन्स की डेफिशिएंसी। नॉर्मल तौर पे आज की डेट में जो महिलाएं हैं उनमें फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, इन सब के आमतौर पे कमी पाए जाते हैं ड्यू टू लाइफ स्टाइल, खान पान, पोस्चरिंग, और उस सबसे ज्यादा टेंशन पालना, घूम घूम के पास्ट में जाना, उससे बचने की जरूरत होती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, शारीरिक निष्क्रियता भी एक कारण है, और मोटापा भी एक कारण है। इन सारी चीजों को जनरली हाथ में सूनापन आता है तो डॉक्टर आपको बोल देता है सर्वाइकल और पैर में सूनापन होता है तो बोल देता है sciatica है ना, या लंबर में पेन है, लंबर बल्जिंग हो गई है, बोन डिजेनरेट हो गया है। लेकिन और चीजों की डॉक्टर बात नहीं करता। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दवाई दे देगा। दवाई में क्या देगा? पेन किलर देगा, एक एंटीबायोटिक दे देगा, एक गैस की गोली दे देगा, और आप ज्यादा कहोगे तो सिट्राजिन या और इससे रिलेटेड अलग अलग ब्रांड आते हैं जो दे देगा कि आपको नींद अच्छी आए। बस ये 3-4 दवाइयां वो लिख के दे देते हैं। तो उससे बचने की जरूरत है। अब ये हाथ या पैरों में झुंझुना, सुनापन, सुनपन, कमजोरी, दर्द, जलन, संतुलन बिगड़ना, तलवे में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। अब हमें समझना क्या है कि ये होता क्यों है। पहले कम हुआ करता था, अब ज्यादा क्यों हो रहा है? इसका सबसे पहला कारण है हम अनसोशल होते जा रहे हैं। सबको अकेले रहना पसंद है, सबको प्राइवेसी पसंद है, सबको घर में फ्रीडम चाहिए। हमारी सहनशीलता खत्म हो गई है। महिलाओं में महिलापन खत्म हो गई है, पुरुषों में पुरुषपन खत्म हो गई है। तो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, जिसकी वजह से वी आर इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। लाइफ जीते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही है क्या गलत है। इसको मापने का तरीका सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि मेरा क्या लाभ होगा, इससे तय हम करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, फैमिली लाइफ अलग होता है। प्रोफेशनल लाइफ में ये सोच के करना ठीक है, फैमिली लाइफ में हमेशा ये सोच के करना हमेशा गलत। नंबर 1। नंबर 2, लाइफ में ध्यान रखना, आप क्या चुनते हो इस पे आपका वश है। यानी कर्म को चुनना, सेलेक्ट करना आपके बस में है।
एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, देन वो कर्म अपने परिणाम तक जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। और इसलिए जब मैं बात करता हूं थॉट प्रोसेस की, क्योंकि जब हम अपना बैटलफील्ड सेलेक्ट करते हैं, कर्म सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा थॉट अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन आप अपने लाइफ झांक के देखोगे तो ज्यादातर आपके डिसीजन आवेश में होते हैं, किसी के अगेंस्ट होते हैं, प्रिटेंशन में होते हैं, गुस्से में लिया गया फैसला होता है, उसको ये दिखा देंगे, इस भाव से लिया गया फैसला होता है। इसलिए उसका जो परिणाम होता है वो पॉजिटिव नहीं होता। इसका ध्यान रखना। क्यों ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई है? इन सारी बातों का गहरा संबंध आपके हार्मोन से है। इन सारी बातों का गहरा संबंध आपकी वे ऑफ लाइफ से है। इन सब बातों का गहरा संबंध आपके स्लीपिंग पैटर्न से है। इन सब बातों का गहरा संबंध आपके सोचने के तौर तरीकों से है। और जब ये चीज सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जैसे इस दौर में आप आए तो इंडाइजेशन, जैसे उस दौर में आए तो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, फिर आप ये सुनापन, सब कुछ ये प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत होता है, किसी एक दिन दो दिन में नहीं होता है, सालों से जब आप ऐसा करते हो तब होता है। चलो अब हो गया तो इसका क्या करेंगे? लिख लो, एक आदत बना लो। जब भी काम से घर में आते हो, हाथ पैर धो के गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक डाल दो, अपने पैर को 20 मिनट रखो और आराम से टॉवल से पोंछ के और अपने पैर के तलवे का सरसों तेल से मालिश करो। और अगर उस सरसों तेल में 2-4 ड्रॉप पानी डाल के मालिश करो तो और बहुत अच्छा है। कोशिश करो कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम हल्दी वाला दूध पिए, उबाल के। ये नहीं कि दूध गर्म किया उसमें हल्दी मिला लिया पी लिया, कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो कि 2 दिन सुबह, रोज नहीं पी सकते तो 2 दिन सुबह अदरक और तुलसी का चाय पियो, आंवले का रस पियो, 2 दिन ये पी लो, 2 दिन ये पी लो, मेथी का बीज भिगो के उसका पानी पियो या फिर उसको चबा के खाओ। ये सारे आपको पोषित करते हैं। आपका डाइट भी कम रहेगा लेकिन पोषण सारा होगा, न्यूट्रिशन सारा मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जनरली हैवी डाइट लेते हैं कि पेट भरा रहेगा दिन भर। हैवी डाइट में क्वालिटी ऑफ डाइट नहीं होता हो, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता हो, पेट तो भर जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्वालिटी ऑफ फूड होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ फूड होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ध्यान में रखना है। त्रिकोणासन और भुजंगासन निश्चित रूप से करना चाहिए, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। लगातार एक पोस्चर में बैठने से बचें। भोजन हमेशा लाइट लें। किसी पर्टिकुलर नसों पे ऐसा कोई काम ना करें जिससे पर्टिकुलर नस पे दबाव पड़े, और सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। उसके बाद जो जनरल प्रॉब्लम आज की डेट में हो रही है हम सब के साथ, बेवजह का थकान और बेवजह की कमजोरी फील होने लगती है एक उम्र के बाद।
इवन 30 क्रॉस करते करते। महिलाओं में ज्यादा हो रहा है। तो जिनके शरीर में वात और पित्त की प्रधानता हो जाती है, उनके साथ ऐसा अक्सर होता है। जो अपने खाने पे ध्यान नहीं रखते हैं, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, खाने का कोई सिलेक्शन नहीं है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये। जिनको नींद 4 घंटे से ज्यादा नहीं आती, इवन 4 घंटे भी साउंड स्लिप नहीं होता, इम्यूनिटी वीक होता है, जो बहुत शारीरिक परिश्रम करते हैं, तनाव में रहते हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है, उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। पता कैसे चलता है? बेवजह का थकान होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में हरारत रहेगी, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। आप जिस चीज के लिए कमिटेड हो, वो काम को पूरा नहीं कर पाते हो, या आपको एक स्पेस दिखता है कि यार आज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो आप उसको अवॉइड कर देते हो, चल कल देखेंगे। रास्ते में चलते चलते चक्कर आ जाता है, भूख कम लगने लगता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप अश्वगंधा का पाउडर ले आओ, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर 1 गिलास दूध में बॉईल करके पियो, बहुत फायदा मिलेगा। नहीं तो दूध में एक खजूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी डाल के बॉईल करो, उसको पियो। तुलसी अदरक का रेगुलर सेवन करो। केला और खजूर जरूर खाओ। सर क्या? बनाना, केला और खजूर। नारियल पानी जब मौका लगता है तो पी लिया करो। शवासन और प्राणायाम जरूर करो। इससे बचने के लिए अगेन मैं कह रहा हूं, एक रूटीन बना के सूक्ष्म व्यायाम जरूर करो, प्रॉपर नींद जरूर लो। जितनी कम नींद लोगे, आपका जीवन उतना कम होता जाएगा। जितना काम जरूरी है, उतना नींद भी जरूरी है। लाइफ का फंडा क्या है? 8 घंटे काम, 8 घंटे सोना, 4 घंटे आपका टाइम घर के लिए, 2 घंटे सोसाइटी के लिए, और 2 घंटे मिसलेनियस। हमें जीवन ऐसे जीना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता है। आप परिवार के मेंबर हो, तो परिवार के लोगों का भी आपके समय पे हक है, तो उनको भी समय देना जरूरी है। परिवार के लिए कमाना भी जरूरी है, तो 8 घंटे उसके लिए करो। सोना है, उसलिए करो। ये सारे का कॉम्बिनेशन जब संतुलित रहेगा, तो आप हेल्दी रहोगे। जनरली होता क्या है कि हम 18 घंटे काम ही कर रहे हैं, घर में टाइम नहीं देते, तो फिर चिड़चिड़ापन होता है, बड़ी सारी बातें होती हैं।
डिस्टेंस डेवलप होता है, प्रॉब्लम तो होना ही होना है। इससे बचें, क्वालिटी ऑफ फूड लें, एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब इसके अलावा एक जो कॉमन सी बात आजकल हो रही है, क्योंकि हम कंप्यूटर का, मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम आजकल हो रही है, क्या? आंखों में जलन, आंखों में ड्राइनेस, आंखों में रेडनेस, ये बहुत होने लगा है। आई इरिटेशन उन व्यक्तियों में ज्यादा होता है जिनका वात और पित्त एक साथ बढ़ा हुआ। कारण है कंप्यूटर, मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करना, तेज रोशनी में ज्यादा टाइम बिताना, एलर्जी, नींद की कमी और धूल मिट्टी में डस्ट पार्टिकल्स में काम करना। इसके लक्षण क्या हैं? आंखों में जलन, रेडनेस, आंखों में खुजली होना, आंखों में पानी आना, हमेशा आंख थका थका सा लगना, ऐसे लगता है जैसे हम सोए नहीं है रात को। कई दफा आगे धुंधला दिखाई देना, ये सारे इसके कारण हैं। अब ये कारण क्यों होते हैं? सबसे पहला, हम प्रॉपर आंखों की धुलाई नहीं करते हैं। नहाने भी जाते हैं तो इन सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहला उपाय क्या बताया मैंने? ठंडे, चिल्ड नहीं, ठंडे पानी से आंखों को धोना। कच्चे पानी में, अगर वैसे नहीं होता, सिंपल है, बाल्टी में पानी लो, ऐसे करके आई ओपन करके मूवमेंट करते हुए पानी में देखो 2 मिनट तक, नाक बंद कर लो ताकि नाकों से पानी ना जाए। जितने देर श्वास रोक के कर सकते हो करो। सुबह शाम जरूर करना ये काम। पहला, शहद मिला के दूध पीना, आंवला का रस पीना, गुलाब जल 2-2 ड्रॉप सुबह शाम आंखों में डालना, कैमोमाइल टी होता है, उससे आंखों की सिकाई करना। योग में त्राटक और
प्राणायाम ये करना है। जो मैं दूरबा की बात कर रहा था, तो साफ जगह से अगर वो घास आपको मिल जाता है जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, तो उसका पेस्ट बना के 1-2 चम्मच पानी उसमें मिक्स करोगे और उसका रस निकाल लोगे। 2-2 ड्रॉप आंख में डालोगे। मैंने बार बार कहा है कि साफ सुथरे जगह पर हो, गंदे पानी का ना हो, इस बात का ध्यान। वो बड़ा फायदा करेगा। लंबे समय तक स्क्रीन पे नहीं देखना है। धूल मिट्टी से आंखों को बचा के रखना है। तेज रोशनी से, जो जनरली आप लाइट बंद करके मोबाइल देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, वो कभी नहीं करना। टीवी देखना है तो लाइट जला के देखो, मोबाइल देखना है तो लाइट जला के देखो, लाइट बंद करके मत देखो। प्रॉपर नींद लो और आंखों को हाइड्रेट रख लो, तरल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। इसको आपने ध्यान में रखना है, तभी आपका काम चलेगा। अगर प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आती रहेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद एक जो आज की समस्या है, फूड पॉइजनिंग का। बड़ा जल्दी पेट दर्द सबका हो रहा है, ममूड़े आ रहे हैं, उल्टियां होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, 2 दिन रहते हैं, 20,000 रुपये खर्चा होता है, ठीक हो जाता है। अब ये होता क्यों है? एक वाकया मैं बताता हूँ। एक 18 साल का बच्चा था, वो लेट नाइट पार्टी करके आया। 2 बजे 2:30 बजे खाना खाया। घर पहुंचते पहुंचते 4 बज गए। सोया, खाया भी होगा, पिया भी होगा, सब कुछ किया होगा। सुबह सुबह उसके पेट दर्द शुरू हो गया। तो सुबह 8 बजे तक नहीं ठीक हुआ, तो उसकी मदर जो है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 8:30 पौने 9 हो रहा था। मैं ऑफिस की तरफ आ ही रहा था, के जानते थे। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो इसको ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। अब उसको ऑफिस बुलाया, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा ऑरिक्लोथेरेपी, और उसके बाद 2 चीजें हमने उसको 10-10 मिनट में 5-5 बूंद करके पिलाई। ठीक हो गया, रिलैक्स हो गया। फिर घर गया। उसको सोने की जरूरत थी, रेस्ट की आवश्यकता थी। दिन भर सोया, ठीक रहा। वही हॉस्पिटल जाता तो पैसे खर्च होते अच्छे खासे। तो आपको देखना है कि करना क्या है, क्यों करना है, कब करना है। आपने लेट नाइट पार्टी, तो 3 बजे सुबह कोई खाने का टाइम नहीं होता। अगर पार्टी कर खाओ मत, ज्यादा मत खाओ, हल्का सा कुछ ले लो, घर आ जाओ, सुबह आराम से सो लो, नहा धो के फिर अच्छा भोजन करो। तो क्या होता है, पार्टियों में जनरली खाना बनता है तो उसकी लाइफ 4 से 5 घंटे की होती है। अब वो खाना अगर 6 बजे शाम का बना था और आप पार्टियां कर रहे हो और 3 बजे खाओगे, तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग ही होगा ना। इस चीज का ध्यान रखना है, यानी बासी या दूषित भोजन नहीं करना, ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना, ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना। रोड साइड में जब आप खाना खाते हो तो पहले देखना कि वहां हाइजीन है या नहीं है। रोड साइड ढाबे में, रेस्टोरेंट, कहीं बैठते हो तो कटा हुआ प्याज पहले से अगर सर्व किया जाता है तो मत खाओ। अगर खाना है तो उससे बोलो 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन फ्रेश प्याज काट के दे, ना कि पहले से रखा हुआ खाना। इस चीज का ध्यान रखना ताकि आप बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण से बच सको।
हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो फूड पॉइजनिंग होना तय है। इसमें लक्षण क्या है? लगातार पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त होना, कई दफा फीवर आ जाता है, शरीर में कमजोरी हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा? पानी चढ़ाएगा, उसमें एक डायनापार का इंजेक्शन लगाएगा, एक रेंटाडाइन का इंजेक्शन लगाएगा, 2-3, नहीं तो इसोफाइन, डोमिनिप्राजोल, कुछ इस तरह की चीजें देगा। आप आधे पौने घंटे में वैसे ठीक हो जाओगे। बॉडी जैसे ही हाइड्रेट होगा, आप रिकवरी मोड में होंगे। तो बॉडी हाइड्रेट अपने घर में भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ी देर परेशानी झेलनी पड़ती है, नो डाउट, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि पहला सूत्र क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में विश्वास नहीं करोगे, अपनी चीजों पे विश्वास नहीं करोगे, तो दिक्कत हो जाती है। जब ऐसा हो जाए तो 3 डेज क्या लेना चाहिए? नारियल पानी पियो, केला खाओ, चावल को गीला और पतला बना के खाओ, हरे धनिया का जूस बना के पियो। 25 ग्राम 30 ग्राम हरा धनिया ले लिया, उसको अच्छे से पीस के और उसका जूस बना के पियो, बड़ा फायदा करेगा। आंवला का रस पियो। ज्यादा हो रहा है तो 1 चम्मच जीरा पानी में डाल दो, थोड़ा सा हींग डाल दो, 1-1.5 घंटे उसको छोड़ दो, फिर उस पानी को पी लो। योग करने की स्थिति में हो तो पवन मुक्त आसन और मकरासन कर लो। पानी भरपूर पियो। मार्केट से इलेक्ट्रोलाइट ले आओ, हर एक आधे घंटे 1 घंटे पे उसे पियो। खाने का ध्यान रखो, भोजन हल्का होना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखो और रेस्ट करो। इतने भर से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक आजकल जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो यंग बच्चे में भी हो रहा है, बीपी बड़ा जल्दी लो हो जाता है, चक्कर आ जाता है बैठे बैठे, सर चकराने लगता है। अगेन, जिनका वात और पित्त बढ़ा हुआ है, उनके साथ, जिन बच्चे का, बुजुर्ग का या किसी का भी, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। वो अत्यधिक कमजोर होते हैं, शुरू में ही चश्मा लग जाता है, शरीर में रेगुलर बेसिस पे डिहाइड्रेशन रहता है, पानी की कमी रहता है, क्योंकि वो पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। जनरली उनको भूख कम लगती है, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, या उनके पसंद की चीज नहीं आई तो नहीं खाएंगे, भले ही वो भूखे रहना पड़े, मंजूर है, लेकिन वो नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है और उससे कार्डियक इशू डेवलप होने लगता है। इसके सिम्टम्स क्या है? बेहोशी आ जाना, चक्कर आ जाना, अचानक बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, सामने धुंधला दिखाई देने लगना, कमजोरी का एहसास होना, ये सारे उसके लक्षण हैं। इसमें आप अगेन अश्वगंधा चूर्ण दूध में बॉईल करके पी सकते हो। इंस्टेंट करना है, अनार का रस पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, दूध में शहद मिला के पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। अर्जेंट में कुछ नहीं है तो अगर थोड़ा सा पानी ले लो, 1 कप, उसमें 10 ड्रॉप तुलसी का डाल के पिला दो, अचानक ठीक हो जाएगा, इंस्टेंट ठीक हो जाएगा। गर्म पानी में दो तो और जल्दी है, उसको उबाल के दे सकते हो और जल्दी है। नहीं कुछ है, घर में आलू है, उबले हुए आलू में अगर हल्का सा नमक डाल के उनको खिला दो तो बड़ा जल्दी इफेक्ट आता है। कॉफी पिला दो, बड़ा जल्दी इफेक्ट आता है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो।
ध्यान क्या रखना है, खाने में नमक की मात्रा बैलेंस्ड होना चाहिए। आजकल सभी ज्यादा नमक खाते हैं, इवन खाना में नमक है भी तो भी ऊपर से नमक लेके खाते हैं। एक टेंडेंसी भी सी बन गई, टेबल पे नमक होना ही चाहिए। इस पे ध्यान रखना। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको अगर वीकनेस फील होती है तो अपना विटामिन डेफिशिएंसी चेक जरूर कराएं, ताकि समय पे आप अपना हीमोग्लोबिन, जनरली ऐसे जो लोग होते हैं उनका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे होता है, उसको चेक जरूर कराएं। रेस्ट जरूर करें। मंडूकासन, शवासन, ये दो बहुत बेहतरीन आसन है जिससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आमतौर पे जो सामान्य प्रॉब्लम्स है उसका जिक्र मैंने कर दिया है। कारण, सिम्टम्स, उपाय, क्या ध्यान रखना, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको बताई हैं। आमतौर पे घर में ऐसी समस्या आती हैं, अक्सर आती है, रेगुलर बेस पे आती हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज ऐसा या उस तरह का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सामान्य बातें हैं, यू शुड नो, तो इसलिए सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब एक क्लास और है आपकी, उस क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हो सब वो बता दो, और आज के मुताबिक जो सवाल है वो पूछ प्रणाम सर। लो। एक क्लास बच्चे, उसमें जो पढ़ना चाहोगे वो मैं पढ़ा दूँ। प्रणाम सर। सर, प्रणाम जी, ये प्रणाम। आंखों की सिकाई कैसे करनी है? कैमोइल टी का है ना, सेसे टी बनाया, टी पी लिया, उस सेसे गरम ऐसे आंखों पे रख के सिकाई कर सकते हैं। सर, नहीं समझ में आया। मैंने सामान्य टी से सिकाई करने के लिए नहीं बोला है, जी। ठीक है। जी। कैमोमाइल टी बोला है मैंने, वो जनरली अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग क्या करो, दूसरा ऑप्शन लिख लो। जी। आपके घर में मिट्टी होता है, जी। आसपास में हर जगह यूकेलिप्टस का ट्री भी मिल जाता है। यूकेलिप्टस का ट्री, अगर वो ना मिले तो पुदीने का पत्ता मिल जाता है। मिट्टी को रात को भिगो दो, सुबह पुदीने का रस या यूकेलिप्टस का चूर्ण उसमें हल्का सा मात्रा में डाल के उसको अच्छे से, जैसे आटा गूंथते वैसे गूंदो, और आंखों पे पट्टी लगा लो 20 मिनट के लिए, ठीक हो जाएगा। ये ओके सर। नेचुरोपैथी में हम यूज करते हैं रेगुलर बेस पे, बड़ा अच्छा फायदा मिलता है जी। और बताओ। और कोई सवाल है? सर, ये क्या कहते हैं, हमारे बड़े बेटे हैं, 20-21 साल के हैं वो। तो जब वो ऐसे तो रहते हैं वो हिमाचल में, जब यहाँ आ जाते हैं तो उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या आप कहाँ रहते हो? सर, हम लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ में रहते हो? जी। तो क्यों चाले पड़ जाते हैं, पूछो भाई, ऐसा क्या करता है? यहाँ वो। आते ही जी। पकोड़े तलवे सब तल तल के खिलाते हो, बेटा बड़े दिनों बाद आया है जी। जी। और उसको आदत है नहीं खाने की, क्या करेगा? और सर, प्यार के हम चक्कर में उल्टा ही हो जाता है। सर खुद ही परेशान करता है कि वहां तो हम मेस में खाते ही हैं, यहाँ आके तुम वैसे खिलाती हो। चटपटा हम्म। मांगता है, उसके बाद कहता है मुंह में छाले पड़ गए, पता नहीं किसे क्या खिलाती हो। चलो, कोशिश करो थोड़ा जी। खाए, ठीक है। जी। जी। पानी ज्यादा पिए, वो सब खिलाओ, लेकिन साथ में सुबह मैंने बोला ना कि पहली डाइट फ्रूट का होना चाहिए, उसका जी। ध्यान रखना है। उसके जी। शरीर में पानी की जनरली कमी रहती है, जी। उसको बोलो अपने बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखे, वात और पित्त बढ़ा हुआ है, जी। तो बॉडी को हाइड्रेट रखेगा तो वात पित्त बैलेंस हो पाएगा, ठीक है जी।
जी और एक बार अपने घर का पानी चेक करवा लो। सर, आरओ चलता है, आरओ पानी देते हैं। मैडम, आरओ का टीडीएस चेक करवाओ। आरओ कोई पीने लायक पानी होता है? आप तो इतने खुशी से कह रहे हो कि आरओ का पानी देते हैं। सर अब क्या भारत में करें? कोई ऐसा आरओ मशीन नहीं बना जो 40 का भी टीडीएस दे दे। जी और 60 से 50 से नीचे का टीडीएस तो पानी पीने लायक होता ही नहीं है। जी जी तो आरओ तो साफ दिख रहा है इसलिए हम पानी पी रहे हैं, और कोई आरओ का मतलब नहीं है। उससे अच्छा टैप वाटर है जो आपके यहाँ है, उसको उबाल के रखो, पियो। ओके सर। जी। सर ये जो क्या नाम है, पित्त के उसके स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए, इसको सर बताते हैं भूमि आंवला भी कुछ लोग लेते हैं, तो क्या ये नुकसान करता है भूमि आंवला? अब कुछ लोग बता रहे हैं, उसमें मैं क्या करूँ ये बताओ। नहीं तो मैं क्या तो कहते हैं, मैंने बताया। सर आपने नहीं बताया, लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर कुछ दिन ले लिए तो क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा भूमि आंवला मैं का? वही तो कह रहा हूँ आपसे, अब कुछ लोगों पे मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। भूमि आंवला अच्छे लीवर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका स्टोन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी। जी जी, थैंक यू सर। जी। सर आज जिम क्या बात है, में, सब सुस्त हो रहे हो भाई? सर जिमों में फुटका जैसा घाव जिसका होता है, मैंने जो मसला दिन से खाने से, वो क्या, नहीं, किस लिए? आपकी सवाल मैं समझ नहीं पाया। जीभ में जो घाव होता है, फोटो मैंने फोटो जैसा साइड में घाव हो जाता है, लाल लाल बनता है जो जीभ में। एलर्जी है, लीवर गड़बड़ है, शरीर में गर्मी ज्यादा है। तो क्या, सारी क्लासों में बताता हूँ कि शरीर में अगर गर्मी जाता है तो ठंडी तासीर की चीजें खाओ, बदमाशी कम करो, चटोरे कम बनो। अब करना तो आपको ही पड़ेगा ना, मैं थोड़ी करूंगा। मेरी तबीयत तो ठीक है। सर पीठ में जी। मेरे बेटा का पेट में घिमिर जैसा, खुजली जैसा, आप कुछ लोगों कुछ को बाद क्या में लगता है होता है। पता है? कि मुझे कुछ करना पड़े ना और मैं ठीक हो जाऊं। तो अब ऐसा तो होता नहीं है, पेट में खुजली होगा। अभी तो बताया आपको कि लीवर गड़बड़ है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, स्टूल प्रॉपर नहीं होता है, यूरिन अलग अलग कलर में आता है। अब ये सारे तो आप खुद ही देखोगे ना, मैं यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ, इसको चेक कौन करेगा? अपनी फेस दिखाओ जरा। सर मेरा नहीं है, मेरा अब बेटा ऐसे का। अंदाजे से पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा। जी। किस? और कुछ? सर ऐसी कोई मतलब रेमेडी है जो बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस बनाए रखे? अच्छा जी, बड़ी जल्दी है आपको। हमारे यहाँ देश में हर जगह बेलपत्र मिलता है, जानते हो? जी जी रोज 2 बेलपत्र चबा के खाया कर। जी। बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं? 3। बस, 3 आपका बात पत्ते। पित्त कब ठीक रहेगा। जी आपका बात पित्त कब अपने आप ठीक रहेगा। जी, और कोई सवाल पूछो। बेलपत्र, काली मिर्च ना खा हाँ जी, बेलपत्र के साथ काली मिर्च। मैंने कहा नहीं। है नहीं कुछ भी। जी, हो गया, या और कुछ है? सर एक क्वेश्चन पूछना था, हमें कभी कभार को ऐसा होता है ना कि नहाने के बाद इचिंग होती है पैरों में और हाथों में। पानी चेक करो। जी पानी में नीम का पत्ता डाल के नहाओ।
पानी में हल्दी डाल के नहाओ, 1 अलसी। चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी देर छोड़ दो, फिर नहाओ। अगर हल ठंड है तो हल्दी पानी उबाल लो, वो फिर 1 बाल्टी पानी में मिक्स कर दो, उससे नहाओ। या फिर नीम पानी उबाल लो, उसको मिक्स करके नहाओ। जी बोलिए मैडम, बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, आपने बेलपत्र बोला, तो बेलपत्र तो हमारे घर में ही हमने उगाया हुआ है, तो रोज 2 पत्ते खाने हैं? जी अच्छा, ठीक है सर। और बताओ। इससे वात पित्त और कफ बैलेंस रहता है? आप खा के देखो फिर बताना। हाँ, मतलब आपने यही बताया था ना? हाँ हाँ, मैंने यही बताया था। हाँ। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, खिलाया है, मैं पाउडर बना के रखता हूँ। मुझे रेगुलर पेशेंट देखने होते हैं। बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें होते हैं जो हमें ठीक कर देते हैं। मसला और क्या है ना कि हमें विश्वास नहीं होता जब तक कि 1000 का नोट खर्चा ना हो। नहीं नहीं सर सर, वो बेलपत्र को सुखा के खाना चाहिए ना? मैंने बोला ऐसा? नहीं, ये तो नहीं क्या? सर बच्चों को दे सकते हैं क्या बेलपत्र? हाँ जी, दे सकते हैं। एक श्लोक है संस्कृत में, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आप सब पहले आलस की बात कर दो, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा। अरे भाई, जब सीधा अच्छा सा फ्रेश खाने को मिल रहा है तो बासी क्यों खाना है, पहले ये तो बता दो। तुरंत पहुंच जा तो अच्छा ऑप्शन पास क्या में है? नहीं है ना? बेलपत्र पास में नहीं है। बेलपत्र पास नहीं है तो आप बेलपत्र के पास पहुंच जाओ, और क्या हो सकता है। जरूर सर। सर मेरा बेटा का जो माउथ में एप्पल जैसा हो रहा है, साल में दो दो बार हो रहा है, अपने माउथ आप में क्या हो चल रहा जाता है? है। एप्पल जैसा घाव हो रहा है माउथ के अंदर। अच्छा, कब से हो रहा है? 6 साल से साल में 2-3 बार हो रहा है, अपने आप चल जाता डॉक्टर है को 2-3 दिन बाद। डॉक्टर को नहीं दिखाया? देखा है, देखा क्या मेडिसिन बोला माउथ डॉक्टर ने? ऐसे बॉडी में इन्फेक्शन है, ऐसा बोल दिया। माउथ का फ्रेश दे दिया, उस समय कुला करो, ऐसे बोल के। तो ठीक नहीं हुआ? हाँ ठीक हो गया, अपने आप चल जाता है। कभी कभार मैं डॉक्टर पास नहीं लिया तो 4-5 दिन ही रहेगा, और उसके बाद भी चल जाएगा। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? उसका क्यों हो रहा है? उसको इसलिए हो रहा है कि उसके शरीर में ईएसआर बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में इन्फेक्शन है, और अगर 5 साल और हुआ तो कैसे? कैन बी कैंसरस। ठीक है, उसका एक बार टीबी का टेस्ट करवाओ। ठीक है, और 2 चीज लिख लो। एक व्हीट ग्रास जूस उसको पिलाना है रेगुलर। जी जी सर। और फिर क्या? आपके और दूसरा व्हीट ग्रास जूस, और दूसरा अमलतास का जूस आता है मार्केट में, अमलतास लिख लो। वो 2 चम्मच रोज सुबह खाली पेट पीना है। जी सर। जी, और कुछ? सर मुझे ये पूछना था, आप बोल रहे थे आंखों पे मिट्टी आप रात को भिगो दो 1 कप